बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह ढाबा स्टाइल। आज हम चटपटी मज़ेदार सी ग़ज़ाइयत से भरपूर दाल पालक बना रहे हैं। मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना तो नई अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए सबसे पहले हम पैन में 8 कप पानी डाल रहे हैं। ये तकरीबन 1.5 लीटर की मिकदार में बनता है। यहाँ हम 1 कप चने की दाल ले रहे हैं। इसे 4 से 5 पानियों में खूब अच्छी तरह से धो लेते हैं, यहाँ तक कि जब इसका पानी बिल्कुल साफ आ जाएगा ना तो इसे धोना बंद कर देंगे। दाल गलाने के लिए हमने पानी थोड़ी ज़्यादा मिकदार में लिया है, इसलिए इसे पानी में भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है। पानी में अच्छे से उबाल आ रहे हैं, सो दाल को पानी में हमने शामिल कर दिया है। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून यानी आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम अभी डाल रहे हैं। बकाया हम मसाला भूनते हुए भी इसमें शामिल करेंगे। एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। हल्दी पाउडर शामिल करने की वजह से और इसमें हम सादी जो चम्मच रख रहे हैं ना, जब हम इसे ढक्कन से कवर करेंगे तो दाल उबल के नीचे की सतह पे नहीं गिरेगी। दाल में अच्छी तरह से उबाल आ गया, सो हमने हीट को लो कर दिया। टाइम की बचत के लिए हमने एक दूसरे पैन में तकरीबन 1 लीटर पानी उबलने के लिए रख दिया है। पालक हमें बहुत ताज़ी मिल गई, इसकी हम 1 गट्ठी इस्तेमाल करें। ये वज़न में तकरीबन 1 पाउंड यानी 500 ग्राम्स के आसपास इसका वज़न बनता है। जड़ वाले हिस्से को अलग कर देने के बाद ना ये बस 400 ग्राम्स रह गई है। चने की दाल में बहुत वाफर मिकदार में प्रोटीन होती है और पालक तो बेस्ट सोर्स है आयरन का, और इन दोनों को एक साथ पका लेने से आप समझ सकते हैं कि कितना हेल्दी फूड बन जाएगा। पालक को हमने अंदाज़न 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हम पालक में से ना साफ पत्ते चुनते हुए अलग कर रहे हैं। पालक में ना बहुत से गले सड़े पत्ते भी होते हैं, उन्हें आपने बिल्कुल भी नहीं शामिल करना। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखें, कुछ पत्ते येलो कलर के हो जाने के बाद ना उन पे कुछ निशानात भी हैं, उनको भी आपने अलग कर देना है। इस तरह से गले सड़े पत्तों को तो हमने अलग करना ही है। सर्दियों में कुछ सब्जियां जैसे पालक, गाजर वगैरह, इसके हाथों पे ना काफ़ी डार्क रंगत आ जाती है। पालक काटने से पहले अगर आप पॉलीथीन ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके हाथ बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे। पालक को हम कोशिश करें ज़रा फाइन कटिंग करें, क्योंकि हमने ना पालक को ओवर कुक नहीं करना। पालक के पत्ते का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। अगर आप इन्हें पहले धोएंगे ना और इसके बाद काटेंगे, समटाइम्स पालक का पत्ता फोल्ड होके उसके अंदर मिट्टी के या रेत के ज़रात रह जाते हैं। पालक को काट लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धोना भी ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपको इसका ना वेट भी करके दिखा देती हूँ। पालक वज़न में तकरीबन 195 ग्राम्स बन के मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। अब हम इसे धोने के लिए किसी भी बाउल में आपने या किसी बड़े पैन में पानी ढेर सारा डालना है। उसमें पालक अच्छी तरह से हिला लेने के बाद छलनी में डालते जाएं। सभी पालक को चुन लेने के बाद आपने पानी गिरा देना है। लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितनी ज़्यादा मिट्टी के ज़रात हैं। 4 से 5 पानी बदलते हुए आपने इसे लाजमी धोना। ये देखिए कितनी ज़्यादा इसमें रेत के ज़रात हैं। पालक की फसल पे मुख्तलिफ तरह के स्प्रे किए जाते हैं। उन स्प्रे के साइड इफ़ेक्ट से बचाव के लिए हमने पानी में खूब अच्छी तरह से उबाल आने दिया है। पालक के पत्तों को इसमें शामिल कर देने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसे मिक्स करना है और 1 मिनट के फ़ौरन बाद ना आपने इसे निकाल लेना है। यानी इस तरह से जब ब्लांच किया जाता है ना तो इसके स्प्रे के साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। 1 मिनट के फ़ौरन बाद हमने हीट को ऑफ कर दिया है और पालक के पत्तों को अब हम इसमें से छान के निकालते जा रहे हैं। चने की दाल को भी देख लेते हैं। चने की दाल को बिल्कुल लो हीट पे पकते हुए तकरीबन 50 मिनट्स हो चुके हैं। चने की दाल को अगर आप करीब से देखेंगे ना तो इसके ऊपर अच्छा से क्रैक्स पड़ चुके हैं, यानी अगर आप इसे हल्का सा भी प्रेस करेंगे ना तो ये आसानी से गल जाएगी। जनाब, ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। हम इसमें ऑयल आधा कप, इसी तरह आधा कप से थोड़ा कम हम देसी घी ले रहे हैं ताकि दाल पालक बहुत मज़ेदार सी बने। दाल को मसालेदार बनाने के लिए हम दरमियानी साइज़ का एक प्याज ले रहे हैं। चॉप करके इसे शामिल करने का ये फ़ायदा है कि मसाला बहुत जल्दी से बन जाएगा। और आपके अंदाजे के लिए बताती चलूँ, अगर आप इसे कप में देखना चाहें ना तो आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये चॉप की प्याज बन जाती है। हमने हीट को मीडियम लो रखा हुआ है। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट्स में हल्की हल्की सुनहरी रंगत प्याज पे आ रही है। सो हम इसमें 1 खाने वाला चम्मच लहसुन, 1 ही टेबल स्पून अदरक पिसा हुआ शामिल कर रहे हैं। इसे 2 से 3 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं। प्याज और लहसुन अदरक की रंगत आपने ज़्यादा डार्क नहीं होने देनी, उससे इसका जायका ख़राब हो जाएगा। हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर को चॉप कर लिया है। अगर आप बड़ा टमाटर ले रहे हैं तो 1 ही काफ़ी रहेगा। टमाटर डालने के बाद हमने हीट को लो कर दिया है। टमाटर के अंदर कुदरती पानी भी होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये रिलीज़ होता जाएगा और मसाला जलेगा नहीं। इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं।
1 चाय की चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ रंगत अच्छी करने के लिए, जायके में ज़रा भी तीखी नहीं है। हाफ क्रश्ड खुश्क धनिया का बहुत अच्छा जायका होता है। ग्राइंडिंग मशीन को हमने सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए ऑन किया फिर ऑफ किया। 1 हफ्ते के लिए हम इसी तरह से पीस के धनिया को रख लेते हैं। 1 टेबलस्पून ये हाफ क्रश्ड खुश्क धनिया, 1 चाय की चम्मच भर के हमने चिली फ्लेक्स दिए। अगर आपके पास अधकुटी लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है तो आप 2 टीस्पून भी इसमें डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच और नमक हम लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच इसमें शामिल कर रहे हैं। सभी को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर लीजिएगा। कल ही मैंने हल्दी पाउडर बनाया है, सो चॉपर मशीन में वो मिक्सचर अभी पड़ा हुआ था हल्दी का, उसी में मैंने आधा कप पानी डाल के हिला के शामिल कर दिया ताकि वो ज़ाया ना हो। हल्दी पाउडर की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन के साथ साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। हमने हीट को लो करते हुए ढक्कन से कवर कर दिया मसाले को ताकि टमाटर प्याज अच्छी तरह से गल जाए। 5 मिनट्स के बाद हमने मसाले को चेक कर लिया। इसका पानी अब हमने टोटली खुश्क करना है। चम्मच की उल्टी साइड से जो भी प्याज टमाटर है उसे हम मैश कर रहे हैं। ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया, सो अब हम उबली हुई दाल इसमें शामिल कर रहे हैं। दाल उबालते हुए आधा लीटर पानी इसमें बच गया था, वो भी हमने साथ ही डाल दिया है। ब्लांच की हुई पालक भी इसमें डाल देते हैं। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर दाल उबालते हुए आपको पानी कम महसूस हो तो आप 2 कप पानी स्टेज पे शामिल कर सकते हैं। 1 बड़ी काली इलायची और 3 लौंग के साथ साथ हमने इसमें 1.5 टेबलस्पून कसूरी मेथी भी शामिल कर देते हैं। कसूरी मेथी की वजह से दाल पालक के जायके में कई गुना इजाफा हो जाएगा। 1 चाय की चम्मच हम इसमें जीरा भी डाल रहे हैं। ढक्कन से कवर करते बिल्कुल लो हीट पे हम तकरीबन 30 से 35 मिनट्स के लिए इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। इसी टाइम के दौरान मैं आपको दिखा दूं, ये हमने पालक के कबाब भी बनाए थे। इसका जायका आपको खाते हुए बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि इसमें पालक डली हुई है। पालक के कबाब की रेसिपी अगर आप देखना चाहें तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक देख दूंगी, उसे क्लिक करके आप रेसिपी देख सकते हैं। हीट में आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल लो हीट पे पकते हुए तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके हैं। हम इसे देख लेते हैं। ये देखें अभी इसमें हल्की हल्की पानी की नमी है। सो अब हम इसे दाल को और पालक को हल्के हल्के ना चम्मच की उल्टी साइड से मैश कर लेते हैं। इस तरह से अगर टमाटर के कोई भी पीसेस साबित रह गए वो भी मैश हो जाएंगे और साथ ही दाल के गाढ़ेपन में भी इजाफा हो जाएगा। आपने इसमें हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। चम्मच से घोटने की वजह से कुछ दाने पिस जाएंगे और कुछ दाने साबित रहेंगे। इस स्टेज पे आप इसे चख भी सकते हैं। अगर आपको थोड़ा नमक कम लगे तो शामिल कर लें। बिल्कुल परफेक्ट नमक है और स्पाइसेस भी अच्छी खासी हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। 3 गोल हरी मिर्चों को इसमें 3 गोल वाली लाल मिर्चों को डाल दिया है। हीट को हमने मीडियम रखा हुआ है और इसमें से जो भी पानी है उसको खुश्क कर लेते हैं। ये दाल जब मैंने चखी थी ना तो बहुत मज़े की तीखी तीखी सी बनी है। अगर आप मज़ीद स्पाइसेस पसंद करते हैं तो 2 से 3 हरी मिर्ची स्टेज पे डाल के आप शामिल कर सकते हैं। ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। हमने हीट को ऑफ कर दिया है। ऑयल ऊपर की सतह पे आ चुका है। ये दाल इतने मज़े की बनती है, अगर आपने एक बार बनाई ना तो आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।